उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, रायबरेली गए हुए हैं। उनका विरोध वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। खुद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उनका विरोध किया। जिस तरह से बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए जो अपशब्द कहे गए थे, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है। किस तरह से रायबरेली दौरे को देख रहे हैं राहुल गांधी के? अभी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और बाकी अब सामान्य नागरिक भी विरोध करेंगे, क्योंकि ये भारत जो है भारतीय सभ्यता का देश है। अमर्यादित टिप्पणी भी किसी भी तरीके से अमर्यादित भाषा की कोई जगह नहीं है। वो भी जो माँ जिस की पूजा होती है हमारे यहाँ, भारत माँ की जयकारा होती है कि जो राजनीति से कोसों दूर हो उसको अपशब्द बोला जाए। अभी तो कांग्रेस के ऊपर एक ही लेवल था, धोखेबाज है, ऐसी जातियाँ देश को आज़ाद कराई हैं, उनका हिस्सा लुटवाने का है, अर्थव्यवस्था खोखला करने, ये सब धोखेबाजी का आरोप भी था। अब धोखेबाज का लेवल था, अब एक तो गालीबाज का लेवल लग गया। अब दोनों लेवल लग गया, उसका खामियाजा अगले इलेक्शन में भोगना पड़ेगा और माफ़ी मांग लेना चाहिए। गलती किसी से भी होती है, अगर उसको राजनीतिकरण करना चाहते कि नहीं इसी बहाने लोग विरोध करते रहे, मैं हाईलाइट होता रहूं, तो अलग मामला। माफ़ी मांग कर अपना हमसे राजनीति करना चाहिए। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में ये भी कहा है वोट चोरी हो रही है, और जो है एसआईआर के मुद्दे को भी वो उठा रहे। बिहार में आपने देखा कि पदयात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली गई थी। अब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी पहुंचकर कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। हम तो कहते हैं कि ये नौकरी चोरी किसके समय हुई, हम निषादों का हिस्सा किसके समय चोरी हुई? 70 साल से किसने चुरवाया भाई? वोट चोरी का मामला आप मोदी से लड़ते लड़ते, योगी से लड़ते लड़ते थक गए, तो चुनाव आयोग से लड़ने चले गए। हम कहते मेरी सरकार ने कोई कानून बना कर दिया हो आयोग को कि इस कानून है, उस कानून के मुताबिक कोई काम हो रहा हो, तो सारे कानून तो इनके समय के बने हुए जिसके अनुसार आयोग काम कर रहा है। ये होता है मरे हुए आदमी को वोट डालने का अधिकार है, आज एक जगह 2 आदमी का अधिकार है, बाहर के आदमी को अधिकार है, नए आदमी को जुड़ने का अधिकार तो है। तो अब कौन नया कोई काम कर रहा हो, तो हम कहें इनके समय भी एसआईआर हुआ था। हम कहते हैं आज के दिन में हम तो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो झुग्गी झोपड़ी में है, जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं, जो अंग्रेज़ों से उजड़ने वाली जातियाँ हैं, जो क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियाँ हैं, 578 जातियाँ हैं, वो असली में 24 कैरेट की राष्ट्रवादी जातियाँ हैं। उनके पास खेती बाड़ी घर द्वार नहीं है, पाइपलाइन में है। ये क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय रंग्यार की रिपोर्ट के अनुसार ये जातियाँ चिन्हित हैं। इनको न मतलब वंचित हो पाए वोट से, उनके लिए व्यवस्था चुनाव आयोग को करना चाहिए। अब बाकी ये सब लोग जनता ने नकार दिया है, तो कुछ जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए। सारा यात्रा फेल हो गया, अब एक नया यात्रा जारी करते हैं। ये शर्मनाक यात्रा है कहा जा सकता है। सुझाव दीजिए, आपको चुना है सब लोकतंत्र में, आप सुझाव दीजिए, लोकतांत्रिक ढंग अपनाइए, कोर्ट जाइए। कोर्ट में तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, भाग जा रहे हैं सारे लोग, तो इसका मतलब ये गलत है, जनता को गुमराह करने का काम है। इससे हटकर एक सवाल है और आखिरी सवाल है कि नेपाल में जो इस वक्त स्थिति है, खुद प्रधानमंत्री ने वहां पर इस्तीफा दिया, उसके बाद भारत में जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो लगातार निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी देश में ऐसी तस्वीर जो है वो उत्पन्न हो सकती है। ये विपक्ष के आरोप निराधार है, लेकिन नेपाल की घटना निंदनीय है, नहीं होना चाहिए ऐसा। और वहाँ के जो भी भारत से अलग हुआ देश, जो भी, चाहे भारत नेपाल हुआ है अलग है, चाहे बांग्लादेश अलग हुआ, श्रीलंका हुआ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये विदेशी ताकतें, जो भी प्रदेश, जो देश अमेरिका और चाइना का प्रूफ हुआ, इन लोगों ने ही अलग कराया था। अलग करा के सहारा दे के अलग करा दिया, ये सारे नचवा रहे हैं, सारा अर्थव्यवस्था लूट लिया लोगों ने। अब भाई देखिए, जब लोकतंत्र का स्थापित हो जाता है तो लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के पैसे का, जनता के भविष्य का, युवाओं के भविष्य का एक अभिभावक हो, देश के निर्माण राष्ट्र अभिभावक की भूमिका में रहे, नहीं लुटाते रहे युवाओं को। तो ये तो निश्चित रूप से है आज के दिन में। आज भारत में भी मैं चाहूँगा, अपील करूँगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि शिक्षा फ्री हो जानी चाहिए, चिकित्सा फ्री हो जाना चाहिए, ये दोनों अधिकार है देश के नागरिक को। अब जिसके पास पैसा रहेगा वो पढ़ेगा, नहीं रहेगा तो सड़ेगा, ये ठीक नहीं है। ये भी यहाँ एक मतलब हो जाना चाहिए। हम नहीं कह रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की कह के गए थे। और हमारी सरकार ने राष्ट्र निर्माण किया, अर्थव्यवस्था चौपट था उसको सही किया, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत है, इसलिए यहाँ ऐसी कोई संभावना है। लेकिन जो
युवाओं के भावनाओं के अनुसार, युवाओं के क्षमता के अनुसार उन्हें रोजगार देना हम लोग का काम हम लोग दे रहे हैं। और ज़्यादातर सफल आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों ने किस तरीके से किया। दूसरा, ये सोशल मीडिया जो आग लगा रखी है वो भारत में भी है, ये पड़ोसी देशों में भी है। इसने ही सोशल मीडिया से आग लगाए। तो हम कहते हैं कि भारत को भी आत्मनिर्भर होगा और सारे सोशल मीडिया को अपना बनाना होगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर जो है, फेसबुक जो है, व्हाट्सएप, ये सब बनाना होगा। अब बना के इनको बंद करना होगा। ये बंद करें, नहीं तो पता चले झूठा, अभी झूठ बोलकर पिछला चुनाव आपने देखा होगा कि हम लोग रिपोर्ट करते रहे लेकिन बंद नहीं किया। प्रधानमंत्री का वीडियो फर्जी चलाया कि प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे सदन में, मैं गया था, बेटे का वो क्या नाम है, शादी था, कार्ड लेके, तो देखा पूर्व प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र पढ़ रहे थे कि भाई आरक्षण, सभी राज्य सरकारों को जो पत्र भेजा था कि हम आरक्षण पसंद नहीं करते और नौकरी में तो कतई नहीं पसंद करते आरक्षण, क्योंकि आरक्षण का ये बढ़ावा देता है। अब वो आगे काट दिया, पीछे काट दिया और नरेटिव लिख दिया, मोदी ही बोल रहे हैं। अभी कर्नाटक में बोल दिया कि अल्पसंख्यकों का आरक्षण हम कैंसिल कर देंगे, गृह मंत्री ने आगे काट दिया, कह दिया नहीं कैंसिल। तो हम तो कहते रहे ना, सोशल मीडिया तो बंद करने का काम। आपको लगता है कि जो विपक्ष के नेता इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, जो नेपाल की घटना हुई उसके बाद से लगातार अलर्ट कह रहे हैं, सावधान कह रहे हैं, चाहे हम संजय राउत की बात करें या कांग्रेस पार्टी के नेता? सावधान तो हमें रहना होगा। पड़ोसी देश अब कोई बचा ही नहीं है, सब पड़ोसी देशों में आग लग चुकी है, तो बीच में हम हैं, तो आग तो कहीं भी झोपड़ी जला सकती है ना। तो ये जो बचे खुचे युवा हैं जिनको हम उनकी भावनाओं को अनुरूप नहीं देखेंगे तो आग तो यहाँ भी लग सकती है। तो इसलिए हमें इस चीज़ से बचना होगा, इस सोशल मीडिया पर, और एकदम सिस्टम से हमें काम करना होगा और दहशत नहीं, हमें उस पर निर्माण कार्य करना होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।